बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उस्मान क्रिएटिव्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, टैक्स ईयर 2025 के अंदर सैलरीड पर्सनस के ऊपर और ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है और आगे भी सैलरीड पर्सनस मजमूआ टैक्स का बहुत सारा बड़ा हिस्सा ऑलरेडी पे कर रहे थे और अब इन्होंने और ज़्यादा टैक्स सैलरीड पर्सनस पे लगा दिया है। आगे ही सैलरीड पर्सनस महंगाई के अंदर पिसे हुए हैं और उनके ऊपर और ज़्यादा टैक्स लगाना एक बहुत बड़ा जुल्म है उनके ऊपर। और गवर्नमेंट के लिए क्योंकि आसान है सैलरीड पर्सन से टैक्स कलेक्ट करना, उनके ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं कि भाई आपने हमें सैलरीड पर्सन को सैलरी देने से पहले आपने हमें इनका जो है वो टैक्स जमा करवाना है। उनकी जो सैलरी उनके अकाउंट के अंदर आती है पहले ही टैक्स कट के उनके अकाउंट के अंदर आती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बआसानी अपना टैक्स वसूल कर रही है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ सैलरीड पर्सनस को, वो बहुत से सैलरीड पर्सनस को हो सकता है कि ऑलरेडी मालूम भी हो, लेकिन बहुत से 99% सैलरीड पर्सनस ऐसे हैं जिनको इसके हवाले से मालूम नहीं है कि वो किस तरीके से अपना टैक्स एडजस्ट करवा सकते हैं। हमेशा जो टैक्स दिया जाता है, जो आपकी इनकम होती है उसके हिसाब से आपने टैक्स देना होता है। अक्सर सैलरीड पर्सनस का क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उनकी सैलरी में से टैक्स कट रहा होता है, तो उनके सैलरी के अलावा भी उन्होंने बहुत से तरीक़ों से ऐसा टैक्स दिया होता है जो ज़्यादा टैक्स होता है उनकी टोटल इनकम का। अब क्या होता है कि वो फिर सैलरीड पर्सन जो नॉर्मली सोचते हैं कि उन्होंने अगर ज़्यादा टैक्स दिया हुआ है तो वो FBR के थ्रू अपना टैक्स वापस ले सकते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि FBR से टैक्स वापस लेना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो आज मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ उसके थ्रू सैलरीड पर्सनस को ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने HR के थ्रू अपनी सैलरी का टैक्स एडजस्ट करवा सकते हैं। अगर किसी सैलरीड पर्सन ने जो बहुत इसके अंदर कॉमन जो हैं वो टैक्सेस हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर किसी सैलरीड पर्सन ने अब कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है जो उन्होंने टैक्स भरा हुआ है अंडर सेक्शन 236K, या अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल किया और उन्होंने वो टैक्स भरा हुआ है अंडर सेक्शन 236C, और या उन्होंने अपनी कोई गाड़ी का टोकन भरा है तो वो उस टोकन के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स कटता है, और या फिर उन्होंने कोई नई गाड़ी बुक करवाई है तो उसके ऊपर भी हर गाड़ी के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स कटता है। वो टैक्स जो है अपने सैलरी के अंदर एडजस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके मोबाइल के ऊपर जो टैक्स कटता है वो भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं। आप अपने कार्ड से कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन यानी कि पाकिस्तान से बाहर किसी भी वेबसाइट के ऊपर वो पे करते हैं तो फिर आपकी अकाउंट में से टैक्स कटता है, वो वाला टैक्स आप अपनी सैलरी के अंदर एडजस्ट करवा सकते हैं। वो कौन सा टैक्स होता है, जैसे मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अगर आपने कोई एयरलाइन की टिकट ख़रीदी है या फिर आपने कोई बाहर के मुल्क में अप्लाई करने के लिए उनकी एम्बेसी को पेमेंट की है, या फिर किसी भी तरीके से आपकी पाकिस्तान से बाहर किसी वेबसाइट के ऊपर आपने पेमेंट की है, तो आपकी उस पेमेंट के साथ साथ आपके कार्ड में से एक विद होल्डिंग टैक्स भी कटता है। वो टैक्स भी आप अपनी सैलरी में एडजस्ट करवा सकते हैं। अब ये टैक्स आपने एडजस्ट कैसे कराना है, ये आपने जो भी आपका ये टैक्स कटा होगा इसका आपने प्रूफ अपने HR को सेंड करना है और उनको कहना है कि ये वाला टैक्स मैंने ऑलरेडी अदा किया हुआ है, तो आप इसलिए मेरी सैलरी में से आप ये वाला टैक्स ना काटें। उतनी अमाउंट तक आपका HR वो टैक्स नहीं काटेगा। और जो आपको आप जो पहले एक प्रोसेस से गुजरते हैं, पहले आप ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और बाद में FBR से लेते हैं, इस सारे हेक्टिक प्रोसेस से आप बच जाएंगे। आप उतना ही टैक्स अदा करेंगे जितना आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स लगता था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।